Fantastic. A very good morning to all our community members, to all the followers and हमारे सभी दोस्तों को जिन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेस्पॉन्ड किया हमारे सर्वे के लिए, हमारे पोल्स के लिए। एंड आज हमारा एक अमेजिंग एपिसोड, अनदर एपिसोड रहने वाला है आपके न्यूट्री टॉक के विषय में। बिकॉज आप में से काफी लोग ऐसे हैं, काफी हमारे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट रेज करी थी कि सर प्लीज हमें हमारे एक हेल्दी स्किन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करें, किस तरीके से हम हमारा स्किन केयर अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं या सुधार कर सकते हैं। एंड प्लस बहुत सारे चैलेंजेस स्किन से रिलेटेड देखने में आते हैं, जैसे कि स्किन सोरियासिस है, ड्राई स्किन है, यहाँ तक कि स्ट्रेच मार्क्स है। काफी हमारे ऐसे जो वेट लॉस एस्पिरेंट्स लोग हैं उन्हें स्ट्रेच मार्क्स की शिकायत रहती है या स्किन टैनिंग की प्रॉब्लम रहती है। सो आज का जो हमारा न्यूट्री टॉक का ये सेशन रहने वाला है, ये सारे विषयों में आज हम गो थ्रू करेंगे। एंड कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे भी हम शेयर करने वाले हैं जो कि अगर आप अडॉप्ट करते हैं अपने लिविंग पैटर्न में, उस चीज को प्रैक्टिस में लेके आते हैं, तो डेफिनेटली आपके आपके स्किन के लिए रामबाण वो साबित हो सकता है। बिकॉज आप एक हेल्दी स्किन तभी मेंटेन कर सकते हैं जब आप एक सही तरीके से अपने जीवन शैली में सुधार लेके आएंगे। सो बेसिकली आज का जो सेशन हम डेडिकेट कर रहे हैं, हम उन लोगों को डेडिकेट कर रहे हैं, हमारे न्यूट्री टॉक का ये 5th नंबर का एपिसोड, जो भी लोग अपने हेल्दी स्किन को मेंटेन करना चाहते हैं या स्किन हेल्थ के केयर को एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से अपने वेलनेस को बिल्ड कर सकें। और एक जो मेजर डायमेंशन है हमारा स्किन का, बिकॉज हमारे शरीर का जो स्किन है, जो हमारी चमड़ी है गाइस, आप में से कई लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। और ये अगर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन है तो इस ऑर्गन के विषय में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज एवरी डे इन डे आउट हमारा स्किन हमारे हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन करते ही रहता है। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हमारा स्किन केयर अच्छे तरीके से मेंटेन करें। एंड हियर इज द डील, अभी समर सीजन ऑनबोर्डिंग हो रहा है एंड ये समर सीजन में और ज्यादा स्किन के रिलेटेड आपको चैलेंजेस हो सकते हैं अगर आपने अपने बॉडी के स्किन का सही तरीके से प्रॉपर केयर नहीं किया। तो चलिए आज का विषय हम स्टार्ट करते हैं, आज का न्यूट्री टॉक हम स्टार्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना हेल्दी स्किन या स्किन केयर के लिए आगे अपने बॉडी को लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, हम स्किन के बारे में थोड़ी बातचीत करें, उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन ले। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन हमारे शरीर में जैसे बहुत सारे अलग ऑर्गन्स हैं, अदर ऑर्गन्स हैं, उन सभी में से सबसे डिफरेंट पार्ट ये है, डिफरेंट बात ये है कि स्किन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है जो इंसान के शरीर में देखने में आता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपके शरीर का वजन 60 किलो है, अगर आप में से किसी का वजन 60 किलो है, तो वो 60 किलो में से 15%, 15% लगभग स्किन का वेट होगा, यानी लगभग 9 साढ़े 9 किलो आपका स्किन का वेट होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि आपका जो बॉडी का वजन है, उस वजन में आपके स्किन का यानी हमारी चमड़ी का कितना कंट्रीब्यूशन है, इट इज अबाउट 15%, 15% वो कंट्रीब्यूट करता है एक आइडियल वेट के हिसाब से। एक आइडियल बॉडी का जो आपका वेट है उसमें 15% का कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी चमड़ी या तो स्किन करती है। साथ ही साथ अगर मैं अपने स्किन को, अगर हमारे स्किन को अगर हम स्ट्रेच करें ना, तो स्ट्रेच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो इलास्टिसिटी, उसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी है, इट इज अबाउट 2 स्क्वायर मीटर, मतलब ऑन एन एवरेज वो 2 स्क्वायर मीटर तक स्ट्रेच हो जाता है, जो कि एक अमेजिंग चीज है। जो आपको पता चलता है कि एक इंसान का जो शरीर है वो कितना लचीला है, कितना इलास्टिसिटी वो होल्ड करता है। एंड इट इज अबाउट 2 स्क्वायर मीटर्स ऑन एन एवरेज। जब भी हम स्किन को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ हमें पता चलती है। एंड दिलचस्प बात यह है कि हमारा जो स्किन है गाइस, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जो देखने में आता है, सबसे पतला, सबसे थीनेस्ट जो हमारी चमड़ी, जो स्किन है, गेस व्हाट, कहां पे देखने आती है? इट इज सीन इन आवर आईलिड्स। हमारा जो आईलिड्स है वहां पे सबसे पतली, थीनेस्ट स्किन की लेयर देखने में आती है। एंड उसकी मेजर अगर मैं आपको बताऊं तो आप शायद आश्चर्य करेंगे, बिकॉज इट इज अबाउट 0.02 mm।
जी हाँ, वो 1 mm भी नहीं है, इट इज ओनली एंड ओनली 0.02 mm। सो इमेजिन कि हमारा जो स्किन है वो कितना थिनेस्ट है इन आवर आईलिड्स। साथ ही साथ आपने ऑफ कोर्स स्नेक्स के बारे में या सांपों के बारे में देखा होगा कि किस तरीके से, कभी ना कभी आपने देखा ही होगा डिस्कवरी में या फिर सुना ही होगा कि किस तरीके से वो अपनी स्किन को छोड़ते हैं और नए स्किन को लेके आते हैं। इन द सिमिलर मैनर, इन द सिमिलर पैटर्न, हमारा जो बॉडी है वो हर 28 दिन के बाद एक नए फ्रेश स्किन के साथ में हमारी पर्सनालिटी को बताता है एंड एक नया फ्रेश स्किन देखने में आता है। इट ऑल डिपेंड्स, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है कि किस क्वालिटी का आपका स्किन है, क्या स्किन का टाइप है आपका, किस तरीके का आपका स्किन हेल्दी है या अनहेल्दी, जिसके विषय में आज हम बात करेंगे। आज का ये हमारा सेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है बिकॉज स्किन के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत लार्जेस्ट ऑर्गन है, सो इसके बारे में भी बातचीत करना इट्स लाइक एंडलेस, बहुत लंबी बातचीत आज रहने वाली है। सो गेट इट प्रिपेयर्ड बिकॉज आज हम ओवरऑल कंप्लीट स्किन हेल्थ के बारे में समझने वाले हैं। बहरहाल जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो स्किन है, हमारे जो बॉडी का, शरीर का जो स्किन है, वो हर 28 दिन में एक नए फ्रेश में स्किन होता है। अभी बेसिकली क्या होता है, स्किन के मोटा मोटी 3 लेयर्स देखने में आते हैं, जिसमें एपिडर्मिस होता है जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी, देन डर्मिस देखने में आता है, देन उसके नीचे हाइपोडर्मिस देखने में आता है। तो आप सभी को ये चीज तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो शरीर है, इंसान का शरीर, वो सेल से बनता है। ओके, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से कोई ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से शरीर का कोई सिस्टम बनता है, अल्टीमेटली उसे कंबाइन करके हमारा शरीर बनता है। सेम वे हमारा स्किन है। हमारा स्किन, दिलचस्प बात यह है कि हर एक मिनट में 20,000 से लगभग 30,000 या आई वुड से 40,000 तक, ओके 30 से 40,000 तक हमारे जो डेड सेल्स है ना, वो स्किन से स्लॉग ऑफ हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और हर 28वें दिन में हमारा जो स्किन है, पूरा ओवरऑल बॉडी का एक फ्रेश न्यू स्किन के साथ में देखने में आता है। नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि किस तरीके से आप अपना स्किन केयर करते हैं, किस तरीके से आप अपनी जीवन शैली को बिता रहे हैं, बिकॉज ये सारी चीजें डिपेंड करेगा कि ओवरऑल आपका स्किन फिट किस तरीके से रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से निकल के आएगी। सो डेफिनेटली आपके लिए ये कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी शेयर किया स्टार्टिंग में, जो कि आपको पता चले कि हमारी स्किन की वैल्यू क्या है। ओके, अभी बहुत सारे फैक्टर्स है गाइस, बहुत सारे चीजें हैं जिसपे डिपेंड करता है कि आप आपका स्किन का हेल्थ क्यों बिगाड़ चुके हैं या किस तरीके से आप उसे सुधार सकते हैं। बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हैं। उसमें से कुछ फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें से सबसे प्रोमिनेंट एक फैक्टर देखने में आता है अल्ट्रावायलेट का रेडिएशन, जो यूवी रेस है उसका एक फैक्टर बहुत डिपेंड रहता है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है कि किसी भी इंडिविजुअल का स्किन केयर का हेल्थ कैसा रहेगा। उसके साथ साथ में एक पर्सन कितना हद तक पानी पीता है, उसके बॉडी का फ्लूइड लेवल क्या है, किस तरीके का वो हाइड्रेशन को लेके चल रहा है, उसके ऊपर भी एक फैक्टर डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपकी एजिंग, हमारा जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हमारे स्किन का जो टोन है, हमारा जो स्किन का हेल्थ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है एंड ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि अगर आज आप इसे सही तरीके से लेके चलते हैं, इंफॉर्मेशन को अपने लिए जीवन शैली में आगे बढ़ाते हैं, तो उम्र के साथ में जो बाकी लोगों में देखने में आता है कि रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, स्किन का वो स्मूथनेस नहीं रहता है, ग्लो चली जाती है, तो वो सारी चीजों से आप उसको कम कर सकते हैं या तो दूरी भी बनाए रख सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली ये चीज के ऊपर ध्यान रखना है। एंड दूसरी चीजों के बारे में और मैं बताऊं तो किस तरीके का आपका स्किन का एक्सपोजर हो रहा है, आप स्किन को कितना ज्यादा सनलाइट पे एक्सपोज कर रहे हैं, कितने टाइम तक एक्सपोज कर रहे हैं, किस टाइम पे एक्सपोज कर रहे हैं, ये सारी चीजों पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका स्किन हेल्थ कितना अच्छा रहेगा या तो कितना खराब रहेगा। साथ ही साथ आपके जीवन शैली में आप कितने सोते हैं, आपका स्लिप पैटर्न किस तरीके का है, आपका बॉडी का जो रेस्टिंग पीरियड है, जिसे हम मेंटेनेंस टाइम भी कहते हैं, इस मेंटेनेंस टाइम में कहीं कोई खामी तो नहीं है, कहीं कुछ कमी तो आप नहीं छोड़ रहे हैं। अगर ये सारी चीजें भी अगर आप रखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो स्किन हेल्थ है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगी और उसमें आपका जो गोल है उस गोल को अचीव करने में आपको तकलीफ होगी। बहरहाल मैं आपको आगे लेके चलूं तो काफी ऐसे लोग हैं एंड इट्स वेरी हार्ड टू सी, बिकॉज काफी लोग ऐसे हैं जो अपने स्किन टाइप को ही नहीं पहचानते। आपका स्किन ऑयली स्किन है, हमारा स्किन ड्राई स्किन है, या स्किन की कॉम्बिनेशन आप लेके चल रहे, बिकॉज ज्यादातर लोगों को यही पता होता है या तो ऑयली स्किन होती है या तो ड्राई स्किन होती है, और कई लोगों को ये एज एन इंडिविजुअल खुद भी रियलाइज नहीं होता है कि मेरा जो स्किन टाइप है वो कॉम्बिनेशन का है।
अभी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप मतलब क्या कि आपका स्किन जो है वो ऑयली भी है और साथ ही साथ में आपका जो स्किन है वो ड्राई स्किन भी है। मैं कुछ मेथड आपको बताने वाला हूं, आप अगर उस चीज को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप गेन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन अपने शरीर के लिए कि मेरा स्किन किस तरीके से जो है वो ऑयली स्किन है या क्या तो वो ड्राई स्किन है, क्या तो वो कॉम्बिनेशन के तरीके से लेके चल रहा है। मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूं। सबसे पहला मेथड जो है वो है स्माइल मेथड। अगर आप स्माइल टेस्ट का मेथड फॉलो करते हैं तो आपको पता चल सकता है कि आपके बॉडी का जो स्किन टाइप है वो ऑयली है या कॉम्बिनेशन है या फिर वो ड्राई स्किन है। अभी स्माइल टेस्ट जैसे बता रहा है, टेस्ट के नाम पे स्माइल करना है एंड वो टेस्ट से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका स्किन टाइप क्या है। लेकिन उसके लिए कुछ प्री रिक्वेसाइट चीजें हैं जो आपको करनी है ताकि आपको एक सही तरीके से जानकारी मिले अपने शरीर के स्किन टाइप के लिए। अभी उसमें क्या करना है, तो सबसे पहला मेथड है, आपने अगर क्लींजर यूज कर रहे हैं किसी ब्रांड का या किसी तरीके का क्लींजर आप यूज कर रहे हैं तो एक माइल्ड क्लींजर लीजिए। ओके, एक हल्का सा क्लींजर लीजिए, स्ट्रॉन्ग क्लींजर कभी भी मत यूज करिए, एक माइल्ड क्लींजर यूज करिए। माइल्ड क्लींजर लगाइए अपने फेस पे एंड सही से लगाइए, बिकॉज काफी लोग ऐसे हैं जो स्किन को ग्लो करने के लिए या फिर अपनी पर्सनालिटी को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए जो भी कॉस्मेटिक्स आइटम्स हैं वो सारे कॉस्मेटिक आइटम्स को एकदम लगा देते हैं। तो एकदम जब आप लगा देंगे तो वो चीज, कोई भी चीज आपको मदद नहीं करेगी, वो नुकसान ही करेगी आपको। ओके, क्या करना है, आपको क्लींजर लगाना है आपके फेस में, आपके फेस एरियाज में, एंड जैसे कि आपके चीक्स हैं, आपके थीन है, आपकी चीन है, आपके नोज है, आपके जो फोरहेड है, ये सभी को आपको थपथपाना है, पैटिंग करनी है। अभी पैटिंग करनी है, जोर से पैटिंग नहीं करनी है बट हल्के से पैटिंग करनी है। पहले क्लींजर लगा लिया, स्टेप वन फॉलो करने के बाद स्टेप टू उसको हल्के से पैटिंग कर दिया अलग अलग चीन एरियाज में या फिर आपके चिक एरियाज में, आपके नोज में, आपके फोरहेड एरिया में। एंड आधे घंटे तक आपको वेट करना है, वेट फॉर 30 मिनट्स। जब भी हम 30 मिनट्स तक वेट करेंगे उसके बाद हम क्या नोटिस करेंगे, थोड़ा चेंजेस हम महसूस करेंगे अपने फेस में। आपको 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आपका जो फेस एरिया है ना, उस फेस एरिया को ध्यान पूर्वक आपको एग्जामिन करना है। किस तरीके से एग्जामिन करना है, मान लीजिए कि आपने क्लींजर लगाया, उसके बाद पैटिंग करी, आधे घंटे के बाद आप अपने चेक्स के ऊपर ध्यान देंगे, अपने चीन के ऊपर ध्यान देंगे और अपने फोरहेड के ऊपर ध्यान देंगे। इन तीनों जगहों पे, इन तीनों फेस एरिया में अगर शाइनिंग देखने में आ रहा है, अगर आपको शाइनिंग स्किन थोड़ी देखने में आ रही है तो दैट इंडिकेट्स कि आपका जो स्किन का टाइप है वो ऑयली स्किन टाइप है। ओके, एंड आगे हम बढ़े तो उसके आधे घंटे के बाद क्या करना है, मतलब क्लींजर लगाने के बाद 1 घंटे के बाद क्या करना है, आपको एक स्माइल करनी है। आप अगर स्माइल करते हैं और आपको लगता है कि आपका जो स्किन है वो थोड़ा सा टाइट हो गया है या पास्ट हो गया है, तो उसका मीनिंग क्या है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो स्किन टाइप है ना वो ड्राई स्किन है। ओके, एंड वही 1 घंटे के बाद आप नोटिस करते हैं कि आप स्माइल कर रहे हैं, उसके बाद आपको थोड़ी सी टाइटनेस महसूस हो रही है और आपका जो नोज एरिया है और आपका जो फोरहेड एरिया, यहाँ पे शाइनिंग भी देखने में आ रही है। तो दैट इंडिकेट्स कि आपका जो स्किन टाइप है वो कॉम्बिनेशन वाला है, आपका स्किन ऑयली स्किन भी है एंड एट द सेम टाइम ड्राई स्किन भी है। ये एक पहला मेथड है जिसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि आप कौन सा बॉडी का स्किन टाइप लेके चल रहे हैं अपने बॉडी में। देन दूसरा अगर मैं मेथड आपके साथ शेयर करूं तो ये भी बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट स्किन टाइप रिवील करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं एंड ये बहुत ही एक्यूरेट डिसीजन आपको देने में मदद करेगा। अभी ये जो स्किन टाइप का मेथड है, ये स्किन टाइप में आपको एक चीज की जरूरत होगी जो आप चाहें तो अपने केमिस्ट के शॉप से या फार्मासिस्ट के शॉप से ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लोटिंग शीट। ओके, ये जो ऑर्गेनिक ब्लोटिंग शीट होता है, इसे आप एक शीट को लेना है, ब्लोटिंग शीट को लेना है और आपके जो डिफरेंट डिफरेंट फेस एरियाज है ना, वो फेस एरिया में उसको आपको टच करना है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट फेस एरिया में उसे टच करना है और लाइट के पास में लेके जाना है और फिर उसे एग्जामिन करना है। लाइट के पास लेके जाके क्या एग्जामिन करना है, अगर वो शीट पूरा ऑयली ऑयली तरीके से आपको लग रहा है तो ऑफ कोर्स वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका ऑयली स्किन टाइप है। अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट फेस एरिया में उसे टच किया, उसके बाद भी उसमें कोई ऑयल का देखने में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी अमाउंट उसमें ऑब्जर्व करने में नहीं आ रहा है, दैट इंडिकेट्स कि आपका जो शीट में से जो 0 ऑयल या फिर नो ऑयल देखने में आ रहा है, दैट इंडिकेट्स कि आपका जो बॉडी का स्किन टाइप है वो एक ड्राई स्किन टाइप है। वहीं आपका जो नोज है, फोरहेड एरिया है, ये दोनों एरिया में टच करने के बाद आप एग्जामिन करते हैं लाइट के पास में और वहां पे ऑयल देखने में आता है, तो डेफिनेटली आपका जो स्किन टाइप है वो
कॉम्बिनेशन का स्किन टाइप है। सो आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से अपना जो स्किन टाइप है उसके बारे में पता चलेगा आपको, अगर आप डिफरेंट ये दोनों मेथड या तो स्माइल टेस्ट या तो ऑर्गेनिक जो ब्लोटिंग शीट है उसका आप यूज कर सकते हैं अपने स्किन टाइप को समझने के लिए। एंड एक स्पेशल नोट उन लोगों के लिए, बिकॉज हमारे कम्युनिटी में हमारे फॉलोअर्स में काफी लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही स्किन सेंसिटिव है। ओके, सो अगर आपका शरीर बहुत ही स्किन सेंसिटिव है, सो ये सारे मेथड्स या स्किन रिलेटेड कोई भी चीज अडॉप्ट करने में या प्रैक्टिस में लाने से पहले आपके जो पर्सनल फिजिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिनके कंसल्टेशन में है, उनके कंसल्टेशन में रह के आप करें। अगर आपका स्किन टाइप बहुत ही सेंसिटिव है, डोंट डू एनीथिंग जो आपको अच्छा लगे, सो वो चीज आपके लिए सही नहीं हो सकती है। तो डेफिनेटली एक एक्सपर्टीज के अंडर में ये चीज को फॉलो करिए ताकि आप और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, फिलहाल हम हमारे ये न्यूट्रीटॉक को आगे बढ़ाएं तो अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्या चीजें हम ले सकते हैं अपने जीवन शैली में एक प्रॉपर स्किन को केयर करने के लिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आप ये चीज को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको स्किन केयर करने में मदद मिलेगी। आप पहला चीज अडॉप्ट कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में कि आप अपना जो स्किन है, स्पेशली जो फेस है, उसे अच्छे तरीके से आप क्लींस करें। अभी क्लींस किस तरीके से करना है, जो मुंह धोने की बात होती है, कई लोग तो मुंह ही नहीं धोते, कई लोग ऐसे हैं कि जरूरत से ज्यादा मुंह धो लेते हैं, कई लोगों को मुंह धोने का तरीका भी नहीं पता है, तो उसका भी एक पैटर्न होता है। ठीक है, सो कम से कम आज के डेट पे आप जो जीवन शैली बिता रहे हैं उस जीवन शैली में दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार आप अपना मुंह जो है वो अच्छे से धोएं और पानी को छिड़काव करें फेस में, ताकि आपको सही तरीके से स्किन को सपोर्ट मिल सके पानी के द्वारा, उसे क्लींस रखने में भी और हेल्दी स्किन की तरफ में लेके जाने के लिए। ऑफ कोर्स अगर आपका स्किन जो है वो एक ऑयली स्किन टाइप है, तो ऑयली स्किन टाइप के इंडिविजुअल्स के लिए रिकमेंडेड है कि आप टोनर जरूर से यूज करें आफ्टर यूजिंग क्लींजर। आप अगर क्लींजर अप्लाई करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लींजर लगा के छोड़ दें, आप टोनर भी यूज करें ताकि आपके बॉडी का जो ऑयल का लेवल है वो सही तरीके से मेंटेन रह सके और आपका जो ऑयली स्किन टाइप है वो आपको कहीं दिक्कत में ना लेके जाए। ओके, वहीं अगर आपका ड्राई स्किन है, इरिस्पेक्टिव आप विंटर सीजन की बात करें या फिर आज के डेट पे जैसे समर सीजन हमारा शुरू हो चुका है, तो मॉइस्चराइजर जरूर से यूज करें। एंड स्पेशल मेंशन फॉर द ड्राई स्किन कि आपके लिए तो मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट, बिकॉज आपके बॉडी को उस चीज की जरूरत है, ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत है। नहीं तो स्किन रिलेटेड अदर डिसऑर्डर्स जैसे कि आपका स्किन एक्जिमा है, एक्ने है, स्पॉट्स है या फिर अलग अलग सन स्पॉट्स है या डिसऑर्डर्स है, यहाँ तक कि स्किन के कैंसर्स, ये सारी चीजों को लेके जाने में भी मदद मिल जाएगी अगर प्रीमिलरी टाइम पे आपने उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं करके चला। ओके, देन आगे हम बढ़े तो कई लोगों का हमें जो कमेंट आया है आप में से कई लोग कि सर आप हमें कुछ तरीके बताइए कि किस तरीके से एक हेल्दी और हमारा जो स्किन है वो स्मूथ हो सके, एक स्मूथ स्किन को मेंटेन करने के कुछ तरीके बताइए। तो डेफिनेटली कुछ चीजें हैं आपके लिए आज जो हम न्यूट्रीटॉक में डिस्कस कर रहे हैं, आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं जो आपको मदद मिलेगा। सबसे पहला चीज आप क्या कर सकते हैं, आप अपने शरीर में एक प्रॉपर तरीके से ये चीज का ख्याल रखें कि वाटर का लेवल यानी ड्रिंकिंग वाटर या जो हाइड्रेशन का लेवल है वो कभी भी डाउन ना हो। एंड बहरहाल अभी तो समर सीजन है, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉट सीजन जो कि आपको ध्यान में रखना है कि मैं और ज्यादा अपनी बॉडी में वाटर की कमी ना करूं। ये इसलिए बिकॉज जब भी कोई इंडिविजुअल पर्याप्त मात्रा में पानी का इंटेक करता है ना, गेस व्हाट, आपके बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, आपका जो स्किन है उसकी जो इलास्टिसिटी, उसकी जो लचीलापन है, वो लचीलेपन को सुधारने में या फिर उसका अगर लचीलापन खराब हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करने में वो मदद करेगा। इसलिए प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर का इंटेक करना बहुत जरूरी है। पानी अगर आप नहीं पी रहे हैं तो पानी अच्छे से पीजिए, मेक श्योर करें कि आप वाटर को अच्छे तरीके से, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे शरीर में 75% तक पानी है। अब पानी ही आप उसको सही तरीके से नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ आपके जो स्किन में जो रफनेस हो जाती है या जो सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, वो सारी चीजों को भी इम्प्रूव करने के लिए, कम करने के लिए आप जब पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो वो आपको मदद करता ही करता है। इसके अलावा और आप अपने जीवन शैली में क्या बदलाव कर सकते हैं ताकि आपका जो स्किन है वो स्मूथ रहे, तो आप अपने खाने के पैटर्न में ऐसी चीजों को जरूर से ऐड ऑन करें जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स दें।
अभी एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब क्या? एंटीऑक्सीडेंट्स ना सिर्फ आपके बॉडी की इम्यूनिटी के लिए या अदर चीजों के लिए मदद करेगा, इनफैक्ट आपको एक सही तरीके से स्मूथ स्किन मेंटेन करने के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा। अभी जैसे कि आपके येलो या ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीजों का आप ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, बिकॉज ये सारे जो सोर्सेज हैं ये आपको ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेटली आप एंटीऑक्सीडेंट्स का रिच फूड का सेवन आप अपने जीवन शैली में करें, एंड डेफिनेटली ये ना सिर्फ आपके एक स्किन को स्मूथ रखने में मदद करेगा, हमारा जो स्किन है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, तो उस प्रोटेक्टिव लेयर को और अच्छे से प्रोटेक्टिव क्वालिटी वाला बनाने के लिए भी जब आप एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड सोर्सेज लेते हैं तो वो आपको मदद करता है। इसके अलावा और आप अपने खाने पीने में क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हैं, एंड इट्स रियली वेरी अमेजिंग बिकॉज ये जो प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक की जो रिसर्च एंड स्टडीज में पता चला है कि जब आप एक सही तरीके से प्रोबायोटिक का इंटेक करते हैं आपके शरीर में, तो आपके डाइट के माध्यम से जब ये प्रोबायोटिक के न्यूट्रिएंट्स जाते हैं तो आपकी जो स्किन की जो एक्ने है या जो स्किन में जो तकलीफ आई है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से होती है, वो सारी चीजों में भी इंप्रूव करने के लिए प्रोबायोटिक का न्यूट्रिएंट मदद करता है, एंड इट ऑल्सो एड्स वैल्यू टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके जो पाचन क्रिया है उस चीज को भी सुधारने में बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करता है। ओके, देन तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो और क्या किया जा सकता है जिसके वजह से हमारा जो स्किन है वो स्मूथ रहे, तो उसमें आप जरूर से अपने लाइफस्टाइल में एक एक्सरसाइज या वर्कआउट रिजिम का एक पैटर्न जरूर से रखें। अभी बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जैसे जैसे एजिंग होती है, इंसान की उम्र बढ़ती है, तो हमारा जो आउटर स्किन है ना, वो आउटर स्किन का जो लेयर है वो थिक होने लगता है, वो जाड़ा होने लगता है। ओके, और जो इनर वाला लेयर है ना वो थिन होने लग जाता है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि रेगुलर एक वर्कआउट रिजिम को फॉलो करते हैं, वो ज्यादा ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते जिसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो जब ये चीज होती है तो स्किन जो है, हमारा जो आउटर लेयर है, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने में आता है, उसमें भी चेंजेस देखने में आता है। उसमें किस तरीके से चेंजेस में देखने में आता है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है कि एजिंग के दौरान हमारा जो बाहर का लेयर है स्किन का वो थिक हो जाता है, उस थिक को वो इंप्रूव करता है, वो थिक होने नहीं देता है, उसे वो थिनर रखता है, जिसकी वजह से हमारा स्मूथनेस, हमारा स्किन का ग्लोनेस, उस चीज को मेंटेन करने में मदद मिलती है और वो इस चीज को फाइट करता है। इसलिए एक वर्कआउट के रिजिम को, एक फिजिकल एक्टिविटी को आप अपने लाइफ का जरूर से पार्ट बनाएं, बिकॉज वो ना सिर्फ आपके बॉडी के स्टेमिना, ना सिर्फ आपके बॉडी की पर्सनालिटी, इनफैक्ट आपके स्किन केयर को भी अच्छे तरीके से मदद करने के लिए सपोर्ट करेगा। सो डेफिनेटली वर्कआउट के रिजिम को आप ऐड ऑन करें। इसके अलावा आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, आपकी जो पर्याप्त मात्रा में नींद है, अभी स्लीपिंग के लिए किसी और दिन हम एक स्पेशल न्यूट्री टॉक रखेंगे आपके लिए, बट बहरहाल मैं आपको बताऊं तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम इंसान स्लीप में जाते हैं, हम जब नींद लेते हैं, तो वो एक तरीके से हमारे शरीर जो होता है वो एक मेंटेनेंस फेज में जाता है, एक तरीके से वो रिकवरी फेज में जाता है। इनफैक्ट हमारे स्किन, हमारा जो शरीर है, जब हम सोते हैं उस टाइम पे भी मल्टीपल लेवल ऑफ फंक्शंस वो करता है। ठीक है, अभी ये जो मल्टीपल लेवल ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो उस टाइम पे जो हमारे शरीर का जो रक्त प्रवाह है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो ज्यादा हो जाता है, और हमारे शरीर में जो कोलाजन में देखने में आता है, जिसके बारे में थोड़े समय में मैं आपको बात करूंगा, कोलाजन का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलाजन एज अ प्रोटीन, उसका फंक्शन बहुत ज्यादा देखने में आता है, बहुत अच्छे तरीके से इनफैक्ट वो रोल प्ले करता है जब हमारा बॉडी जब सोता है। लेकिन इमेजिन करिए कि आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ नींद ले रहे हैं, प्रॉपर पैटर्न में आप नींद ले रहे हैं, एंड सही तरीके से आप ये चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी है, आपका जो गैराज है, उस गैराज में जो गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर में जो कोलाजन है, वो कोलाजन का लेवल ही डाउन है, तो फिर वो किस तरीके से रिकवर करेगा, किस तरीके से आपका स्किन का जो चैलेंजेस हो सकता है उसको फाइट करने के लिए मदद होगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि पहली चीज, आप पर्याप्त मात्रा में नींद लें, सही तरीके से नींद ले। अभी पर्याप्त मात्रा में नींद ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। कई लोगों के लिए ऐसा है जो 10 घंटे की नींद लेते हैं, वो 10 घंटे की भी नींद भी उनकी पूरी नहीं होती। कई लोग ऐसे हैं जो 4 घंटा या 6 आवर्स स्लीप करते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यू नीड टू लुक आउट फॉर यू, बिकॉज अल्टीमेटली आप किस तरीके का लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि आप कितने घंटे तक सोते हैं। एंड ट्रस्ट माई वर्ड्स, ट्रस्ट मी एज ए ट्रांसफॉर्मेशन सिंसियर कोच, कि आप 6 घंटे की भी नींद लेंगे ना गाइस, 4 से 6 घंटे या मैक्स टू मैक्स 8 घंटे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट।
मोर देन सफिशिएंट आपकी बॉडी को सही तरीके से एक्टिव रखने के लिए, एक सही लाइफ को एंजॉय करने के लिए और डिजीजों से दूर बनाए रखने के लिए। नहीं तो फिर अल्टीमेटली वही होगा कि ना सिर्फ आपका स्किन हेल्थ डिस्टर्ब होगा, उसके साथ ही साथ दूसरे और चैलेंजेस आपके बॉडी में भी देखने में आएंगे। एंड जब आप स्लीप सही तरीके से लेते हैं, नींद सही तरीके से लेते हैं, तो आपके जो यूवी रेस से स्किन डैमेजेस होते हैं या हो सकते हैं, उसको रिकवर करने में वो मदद करता है। सन स्पॉट से या रिंकल से, वो सारी चीजों से दूरी बनाए रखने के लिए नींद सही तरीके से हो सकता है। तो आप सभी के लिए एक स्पेशल नोट है, जो भी लोग रात के 12-1 बजे तक जगे रहते हैं, कुछ ना कुछ डिजिटल एरा में करते रहते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल नोट है कि बाबा वो चीज से आप दूरी बनाए रखें। गो फॉर द स्लीप एट 10 o'clock, दैट विल बी द आइडियल टाइम। आई वुड सजेस्ट एज योर कोच कि 10 बजे सोने चले जाइए, सुबह 4 या 6 बजे उठिए एंड डेफिनेटली लुक फॉर द हेल्दी लाइफ। ओके, देन इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा जो अभी फिलहाल समर हमारा ऑन बोर्ड हो गया है, तो ये समर सीजन में आप और ज्यादा ध्यान रखें, बिकॉज सन का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इट कुड बी रियली वेरी हार्मफुल। जो ये एक हीट का सीजन हो रहा है, इट्स ऑलरेडी 40 डिग्रीज इन आवर रीजन। आई डोंट नो अबाउट योर रीजन कि वहां पे क्या टेम्परेचर है, एंड इमेजिन जब जून मंथ आएगा तो क्या सिचुएशन होगा। सो सन प्रोटेक्शन को लेके चलिए, बिकॉज जो सन के द्वारा, जो सन की एक्सपोजर ज्यादा आपके स्किन के ऊपर पड़ी, तो हमारा जो स्किन का डीएनए है, हमारा जो स्किन के सेल्स के डीएनए है, उसे वो डिस्टर्ब करेगा, उसे वो खत्म करेगा, और एजिंग जो है वो आपका प्री मेच्योर एजिंग देखने में आएगा। आप एंटी एजिंग की तरफ नहीं जा सकेंगे, उम्र से ज्यादा उम्र वाले दिखेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने स्किन को, अपने वर्क, जो भी आप एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं फुल डे, अगर बहुत ही ज्यादा आप आउटसाइड रहते हैं, तो किस तरीके से आप अपने ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्किन को कवर कर सकते हैं, सन के एक्सपोजर से बचा सकते हैं, उसके ऊपर आप केयर करें। नहीं तो ऐसी भी एक सिचुएशन है, ऐसी भी चीजें देखने में आती है कि ये जरूरत से ज्यादा जब सन की एक्सपोजर आपकी हो जाएगी, स्पेशली जो जिस तरीके का आज के डेट पे पॉल्यूशन प्लस स्किन का जो लेवल ऑफ हीट है, तो स्किन कैंसर, स्किन को डिस्टर्ब, स्किन की टैनिंग, ये सब चीजों में ले जाने में उसे मदद मिलेगी, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही तरीके से सनस्क्रीन आप यूज करें, सन का एक्सपोजर कम करें, प्रोटेक्टिव लेयर्स पहने ताकि आपका स्किन कवर हो सके। ओके, देन हमारे काफी ऐसे भाई बंधु हैं जो कि अपने डाइटरी हैबिट्स को अभी भी सुधार नहीं रहे हैं, बिकॉज उनके डाइटरी हैबिट्स में स्मोकिंग का इंटेक करने में देखने में आता है, अल्कोहल का इंटेक करने में देखने में आता है। फिलहाल मैं अगर खाली स्मोकिंग वाले इंडिविजुअल्स की बात करूं, तो आई अंडरस्टैंड कि वो ओवरनाइट नहीं छूट सकता, लेकिन डेफिनेटली आप उसे कम कर सकते हैं। इट्स मेयर डिसीजन। अगर आज आपने डिसीजन लिया तो डेफिनेटली छूट भी सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब कोई पर्सन स्मोकिंग करता है ना, तो ना सिर्फ वो बॉडी को एक्सटर्नली हार्म कर रहा है अपनी स्किन को, इनफैक्ट वो इंटरनली भी बहुत बुरी तरीके से हार्म कर रहा है। बिकॉज जब भी कोई पर्सन स्मोकिंग करता है ना गाइस, तो उसके बॉडी में एजिंग, उसके बॉडी में रिंकल्स, यहाँ तक कि स्किन के डिसऑर्डर्स लाइक सोरियासिस एंड आपके जो एक्ने, ये सारी चीजों को बिल्डअप करने में वो सपोर्ट करता है, जो कि कहीं भी आपको अच्छे तरीके से एक सही डेस्टिनेशन में ले जाने के लिए मदद नहीं करेगा। सो डेफिनेटली इसे आप क्विट करें, या फिर लिमिट करें, या फिर डेफिनेटली उसे छोड़ दें। वहीं अल्कोहल की हम बात करें, तो जरूरत से ज्यादा जब आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं ना, तो ये आपके डिहाइड्रेशन, आपके स्किन की एजिंग में, आपके बॉडी के स्किन को ड्राई स्किन बनाने में, ये सारी चीजों की तरफ में लेके जाता है। तो इस चीज को डेफिनेटली बंद करें या स्टॉप करें, बिकॉज इन एनी वे ये जो डाइटरी हैबिट है, ये किसी भी तरीके से आपको कहीं पे भी स्किन केयर को आगे अच्छे तरीके से लेके जाने के लिए मदद नहीं करने वाली। ठीक है, देन अभी हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए हमारे टॉप पे, तो काफी लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रेच मार्क्स हो गया, या फिर ड्राई स्किन हो गया, या स्किन टैनिंग हो गई, ये सारी चीजों से शिकायत लेके चल रहे हैं, या फिर इस विषय में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्किन टैनिंग की बात करें, तो स्किन टैनिंग में क्या होता है, यू गो फॉर द गूगल, यूल फाइंड कि स्किन टैनिंग क्या होता है। जिसके साथ बीती है दे नो इट वेरी वेल। बट स्किन टैनिंग में क्या होता है, जो आपकी जो स्किन है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आप देखेंगे कि स्पॉट्स देखने में आते हैं। बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि यूवी रेज का जो अटैक होता है, उससे हमारा स्किन डैमेज हो जाता है, एंड इट लुक्स वेरी बैड, बहुत बुरी तरीके से देखने में आता है। एंड क्या चीज आप कर सकते हैं, और ये स्किन टैनिंग क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी सन का एक्सपोजर होता है, जब अल्ट्रावायलेट रेस हमारे स्किन में अटैक करते हैं ना, तो हमारे
हमारे बॉडी में एक चीज केमिकल रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं मेलानिन। ओके, मेलानिन क्या करता है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेस है ना, इसको फाइट आउट करता है, उसका असर हमारे बॉडी में और ज्यादा हार्मफुल ना हो उसको रोकने के लिए मेलानिन का जो केमिकल है, जो रसायन है, वो फाइट करता है। एंड वो फाइट करते करते में उसका जो असर है वो कहाँ देखने में आता है, हमारे स्किन, जो आउटर लेयर का स्किन है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स आप देख सकते हैं, जो कि एक तरीके से आपका जो मेलानिन है उसने जो फाइट किया है यूवी रेस के, उसका एंड रिजल्ट है। ओके, सो इस चीज का हमें क्या इंफॉर्मेशन लेके चलनी है, या हमें इस चीज का क्या समझना है कि जितना ज्यादा यूवी रेस का अटैक होगा उतना ज्यादा बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन होगा, मेलानिन उससे और ज्यादा फाइट करेगा ताकि उसे अब्सॉर्ब करे, उसका असर और ज्यादा हार्मफुल नहीं हो। लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा, स्किन का जो टैनिंग है, जो स्किन में अलग अलग स्पॉट्स आप देखने में आते हैं, रेड कलर स्किन, सो वो स्पॉट्स ज्यादा बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। इसलिए आपको क्या चीजें करनी है जिससे आप स्किन टैनिंग से दूरी बनाए रख सकते हैं, या फिर अगर आपको स्किन टैनिंग है तो उसमें आप थोड़ा सा रिलीफ पा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप सही तरीके का एक्सप्लॉइटर यूज करें, सही तरीके का स्क्रब यूज करें, और सही पैटर्न में आप स्क्रब लगाना भी सीखें। कई लोग ऐसे हैं जो स्क्रब जो है वो एकदम रफली यूज करते हैं, सही पैटर्न के तरीके से, सही तरीके से सर्कुलर मोशन में स्क्रबिंग नहीं करते हैं, सही तरीके से एक्सप्लॉइटर वो अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो और ज्यादा खराब हो जाता है, और ज्यादा वो डिस्टर्ब हो जाता है, स्किन टैनिंग और ज्यादा बिगड़ जाती है। तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना है कि सही आप एक्सप्लॉइटर यूज करें। वन ऑफ द राइट एक्सप्लॉइटर, वन ऑफ द वेरी गुड एक्सप्लॉइटर इज हनी। अगर आपको पता नहीं हो तो शहद आप यूज कर सकते हैं एज एन एक्सप्लॉइटर, बिकॉज शहद के अंदर में बायो एक्टिव प्रॉपर्टीज देखने में आती है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देखने में आती है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकता है। देन यू कैन लुक फॉर द एलो, एलो इज वेरी गुड। टर्मरिक आप यूज करें, ब्लैक टी आप यूज कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड विटामिन बी3 आप यूज कर सकते हैं। इट्स गोना बी रियली वेरी हेल्पफुल आपके स्किन टैनिंग के तरफ में। ओके, सो दिस इज अबाउट स्किन टैनिंग। वहीं आपको मैं लेके चलूं एक और चीज के बारे में जिससे हम थोड़े समय पहले बात कर रहे थे, दैट इज अबाउट कोलेजन। अभी कोलेजन बेसिकली क्या है, सिंपल मैं आपको बताऊं तो कोलेजन इज द प्रोटीन। ओके, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो कि हमारे शरीर में देखने में आता है। अगर हमारे शरीर में कोलेजन की कमी हो गई या फिर प्रोटीन की कमी हो गई तो ये हमारा ना सिर्फ स्किन हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, बिकॉज कोलेजन जो है ये सिर्फ स्किन के तरफ में रोल देखने में नहीं आता, हमारे जो नाखून है, हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारे जो बोन्स हैं, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि हमारे मसल्स हैं, हेयर्स हैं, यहाँ तक कि आपके बॉडी के जो हड्डियां हैं, उन सभी में भी कोलेजन का रोल देखने में आता है कि वो सही तरीके से, हेल्दी तरीके से मेंटेन रहे। सो अगर कोलेजन की मात्रा कमी हुई ना तो ना सिर्फ आपको स्किन हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, दूसरे दूसरे चीजों में भी उसके चैलेंजेस देखने में आएंगे। इसलिए आपका रूटीन में आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं कोलेजन रिच मील पैटर्न को फॉलो करूं ताकि एक सही तरीके से मेरा हेल्दी स्किन भी रहे, और दूसरे भी प्लस पॉइंट में मुझे हमारा जो हेयर है, हमारा जो नेल्स है, हमारे जो जॉइंट्स है, बोन्स है, मसल्स हैं, ये सारे तरीके से भी अच्छे तरीके से मेंटेन रहे। अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताऊं तो काफी हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि एक बहुत ही यूथ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 20s में बिलोंग करते हैं। तो जो भी पर्सन 20s के एज में बिलोंग करते हैं तो जो कोलेजन का टिश्यूज है या जो कोलेजन के फाइबर्स हैं आपके बॉडी में, वो सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में डाइटरी हैबिट्स को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लस पॉल्यूटेंट्स हैं, प्लस जो टॉक्सिन्स है बाहर, वो सारे रेगुलर आपके बॉडी को अटैक कर रहे हैं, केमिकल बेस्ड ज्यादा फूड का सेवन कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो कोलेजन के फाइबर्स है जब तक आप 30s में पहुंचेंगे ये कम हो जाएगा। गेस व्हाट, जब आप 40s में पहुंचेंगे, 40 की उम्र में पहुंचेंगे, ये और ज्यादा कम हो जाएगा। जब आप 50s में पहुंचेंगे तो और ज्यादा ये खराब हो जाएगा, जिसका एंड रिजल्ट ये होगा कि आपका जो स्किन हेल्थ है वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए वेदर आज आप 20s में हो, वेदर आप 30s में हो, 40s में हो या 50s में हो, ये जो कोलेजन फाइबर हमारे बॉडी में देखने में आते हैं, कोलेजन के टिश्यूज देखने में आते हैं, इसकी कमी कभी नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे जैसे आप एजिंग करेंगे तो कोलेजन कम ही होगा, लेकिन स्टिल आप अपने खाने पीने के माध्यम से इसे सही तरीके से लेवल अप पे मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपके दूसरे फंक्शंस प्लस स्किन केयर का जो हमारा प्रोमिनेंट आज का टॉक है, उस चीज को आप सही तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। इसलिए कोलेजन का इंटेक आप करें। अब बेसिकली कोलेजन जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज ये कोलेजन हर जगह आपको देखने में नहीं आएगा। कोलेजन एक तरीके का एनिमल का कनेक्टिव टिश्यूज होता है।
जानवरों के अंदर में जो कनेक्टिव टिश्यूज देखने में आते हैं ना, वो उससे कोलेजन देखने में आता है। अभी ये कोलेजन आपको कहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आपका जैसे आपका पोर्क है, आपका जो बीफ है, आपके जो चिकन है, आपके जो फिश है, ये सारी चीजों के मेन रिच सोर्सेस है जहाँ पे कोलेजन देखने में आएगा। एंड बाय द वे वन ऑफ द ड्रिंक आई एम ड्रिंकिंग इज आल्सो द कोलेजन। ओके, सो दिस इज वन ऑफ माय सीक्रेट कि मैं अपना स्किन केयर किस तरीके से मेंटेन करता हूँ। ओके, सो मेक श्योर करें कि आप अपने खाने पीने में, लाइफस्टाइल में कोलेजन को वैल्यू दें एंड कोलेजन का इंटेक करें, इस चीज का आप जरूर से ध्यान रखें। ओके, एंड लास्टली एक और चीज, दो चीजें आपके साथ और मुझे शेयर करने, बिकॉज इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंक्वायरीज भी हमें मिली है एंड बहुत ज्यादा हमें रिक्वेस्ट भी मिले कि सर ड्राई स्किन के बारे में बताइए एंड किस तरीके से हम उसमें क्या कर सकते हैं, किस तरीके से पहचान सकते हैं, इस चीज के बारे में बताइए। सो बेसिकली ड्राई स्किन को गाइस आप जीरोडर्मा भी बोलते हैं, इसे जीरोसिस भी बोलते हैं। इसमें जो हमारा जो स्किन होता है ना, वो खुरदुरा हो जाता है, कई लोगों का खुजलीदार हो जाता है, या फिर अलग अलग लेयर्स परत देखने में आते हैं, या फिर पपड़ी जैसी पपड़ीदार भी देखने, स्केली टाइप देखने में आती है। अभी ये जो ड्राई स्किन के पैचेस है ना, ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट इसके कुछ सिम्टम्स में आपको बताऊं ना, तो आपका जो स्किन है वो टाइटनेस हो जाएगा, रफ स्किन देखने में आएगा गाइस, या फिर फ्लेकी स्किन आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही, फाइन लाइंस है या क्रैक्स है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, रेडिश स्किन हो सकती है। ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको मेजर ड्राई स्किन के प्रॉब्लम्स या तो चैलेंजेस डेवलप हो रहे हैं। अभी इसके पीछे के कारण क्या है, बहुत सारे इसके कारक हो सकते हैं। आपका एक एजिंग भी कारक हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी बहुत रही है, आपकी ऑलरेडी स्किन की कंडीशंस पहले से ही खराब रही है, मे बी यू आर वन ऑफ दैट पर्सन जिसको सीरियोसिस की शिकायत रही है, या फिर आप ऐसे सॉप्स या फिर आप ऐसे कॉस्मेटिक आइटम, स्पेशली लेडीज की अगर मैं बात करूं, तो आप ऐसे आइटम्स यूज करें जो कि केमिकल बेस्ड बहुत ज्यादा है, तो वो केमिकल कहीं ना कहीं साइड रिएक्शन भी देगा आपके स्किन में। ऑफ कोर्स एक हीट एक पार्ट है, बाहर का पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट एक फैक्टर है, इसके कारक हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिसकी वजह से आप ड्राई स्किन फेस कर रहे हैं। हालांकि ये ड्राई स्किन के लिए आप क्या कर सकते हैं, सो इफ यू वांट यू कैन फॉलो, यू कैन आल्सो मेक अ नोट फॉर यू, मॉइस्चराइजर आप जरूर से यूज करें। एंड मार्केट में भी बहुत ज्यादा आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मॉइस्चराइजर देखने में आएंगे, कई लोगों को पता ही नहीं है, वो जस्ट लुक इनटू इट एंड जस्ट दे गो एंड बाय इट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर आर SPF 30, there are SPF 15 also, so SPF 20 sun protecting factor, sun protecting formula के अलग अलग देखने में आते हैं। but here is a recommendation for specially for dry skin, जो बहुत ही सीवियर ड्राई स्किन से गुजर रहे हैं, वो SPF 30 जरूर से यूज करें एंड अपने सनस्क्रीन को आप हर 3 घंटे में अप्लाई करें। एंड अगर आपकी एक्टिविटी लेवल या फिर आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा है जिसमें आप ज्यादा बाहर रहते हैं, आउटसाइड होम आउटसाइड ऑफिस ज्यादा रहते हैं, तो फिर आप और ज्यादा इसको केयर करके चले, बिकॉज आपका सिचुएशन और वर्स हो सकता है। देन जैसे मैंने आपको पहले बताया, वेदर इट इज योर कॉस्मेटिक्स, वेदर आपके घर पे वो जो साबुन है, वेदर आपके लिए वो जो क्लींजर है, वो सारी चीज जो है वो केमिकल फ्री होनी चाहिए। केमिकल फ्री आप वो चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करें, तो फिर आपके इस ड्राई स्किन को कम करने में आपको मदद हो सकती है। अगर आप एक जेंट्स हैं तो ध्यान रखें, अगर आपको ड्राई स्किन की शिकायत हो तो जो शेविंग कर रहे हैं, वो शेविंग आप किस तरीके से करें, बिकॉज वो शेविंग करने से आपका और ड्राई स्किन का जो चैलेंज है वो बढ़ेगा। तो प्रॉपर पैटर्न सही तरीके से करें। ओके, देन अपने बॉडी के स्किन को वो ज्यादा से ज्यादा कवर करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बिकॉज वो ड्राई स्किन इंडिविजुअल को या ड्राई स्किन पेशेंट्स को और ज्यादा खराब कर देगा अगर आप इस लेवल ऑफ हीट में ज्यादा सन एक्सपोजर्स के तरफ में जाएंगे। लेकिन इसके अलावा और क्या चीजें कर सकते हैं, आपके खाने पीने में एज अ न्यूट्रिएंट को आप किस चीज को प्रायोरिटी दे सकते हैं ताकि आपका जो ड्राई स्किन है या फिर ओवरऑल जो स्किन है उसको इम्प्रूव होने में मदद हो। तो हियर आर द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जिसको डेफिनेटली आपको वैल्यू देना चाहिए, ताकि आपका स्किन केयर और आपका हेल्दी स्किन के तरफ में आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आप विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये तीनों विटामिन को इक्वल वैल्यू दें, बिकॉज ऐसा कहा भी जाता है विटामिन ए, सी और ई के लिए, दैट इज इट इज एस फॉर द फेस। आपके लिए, आपके फेस के लिए वो हमारे जैसे एस का काम करेगा। तो डेफिनेटली आप ऐसे फूड प्रोडक्ट्स, ऐसे मील पैटर्न को फॉलो करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई मिले। इनफैक्ट इसके अलावा जो मिनरल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जिंक, ये चीज का भी आप इंटेक करें, दैट इज आल्सो रियली वेरी हेल्पफुल फॉर हेल्दी स्किन। ओमेगा 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड इज आल्सो रियली वेरी क्रूशियल कि आप किस क्वालिटी के स्किन या स्किन हेल्थ को लेके चले
चलेंगे। जब आप ओमेगा 3 का सेवन करते हैं तो उसका डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। एक ओमेगा 3 रिच मील पैटर्न को फॉलो करें, डेफिनेटली इट्स गोना रियली हेल्पफुल। अगर आपका जीवन शैली ऐसा है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मीठी चीजें ले रहे हैं, शुगर का इंटेक कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके जो बॉडी में कोलेजन देखने में आता है, उस कोलेजन को डिस्टर्ब करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए ये जो शुगर है उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करें। शुगर को व्हाइट पॉइजन भी कहा जाता है। सो इस सफेद जहर से थोड़ी दूरी बनाए रखें, बिकॉज इन एनी वे वो आपको मदद नहीं करेगा। ऑफ कोर्स उसकी इंपॉर्टेंस है, आपका ब्रेन को काम में रखने के लिए भी शुगर चाहिए, ऐसा नहीं है, नहीं तो ब्रेन काम नहीं करेगा शुगर के बगैर, कार्ब्स के बगैर। लेकिन कितनी लेनी चाहिए कितनी नहीं लेनी चाहिए इस चीज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एंड बाय द वे, इफ यू आर वन ऑफ दैट पर्सन जो लुक आउट कर रहे हैं कि मुझे एक पर्सनल कोचिंग या पर्सनल सर्विसिंग चाहिए, एक राइट हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए एक हैंड टू हैंड सपोर्ट चाहिए, तो डेफिनेटली हमारे बोर्ड लाइन पे कांटेक्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज या फिर वो फेसबुक पेज को फॉलो करें। सो रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलेंगे एंड वी आर हियर फॉर हेल्पिंग यू कि किस तरीके से आप अपने ओवरऑल बॉडी के फिटनेस लेवल को एंड हेल्थ लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, और क्या कर सकते हैं, हाइड्रेशन को वैल्यू दें। कभी भी पानी के इंटेक को या फिर वाटर के इंटेक को कम ना करें, पर्याप्त मात्रा में वाटर का इंटेक आप जरूर से करें। एंड उस चीज के लिए एक और टिप मैं आपको दूं तो आपके हर 20 केजी पे कम से कम 1 लीटर का पानी का इंटेक होना चाहिए, हर 20 केजी पे। अभी इसका मीनिंग ये नहीं कि 120 या 140 केजी है तो आप 5 से 7 लीटर पी जाएं, लेकिन एक हेल्दी अमाउंट में वाटर का इंटेक करें। बॉडी में आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो कॉन्शियसली, आप सजग रहें कि आप पानी सही तरीके से ले रहे हैं, पानी का इंटेक करें। एंड अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि डेफिनेटली आपको कुछ स्किन से रिलेटेड मेजर चैलेंज है, मेजर प्रॉब्लम है, तो आई वुड सिंसियरली रिकमेंड कि आप एक सीनियर एक्सपर्टीज के साथ में, एक सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ में अंडर कंसल्टेशन में रहें। डेफिनेटली ही और शी हूएवर विल आपको सपोर्ट करेगा। एंड आपको आज का हमारा टॉक कैसा लगा जरूर से कमेंट करें। इफ यू लाइक टू हैव सर्टेन क्वेरीज जो आपको एंटरटेन करनी है हमारे टीम के द्वारा, तो डेफिनेटली आपके डाउट्स या क्वेरी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। वी आर हियर फॉर यू टू हेल्प यू आउट। एंड नेक्स्ट वीक आप किस टॉपिक के ऊपर न्यूट्री टॉक देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली सजेस्ट द टॉपिक ऑन द सब्जेक्ट, वी विल बी देयर फॉर यू। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे, जो मुझे आज आपके साथ शेयर करना था अबाउट अनदर एपिसोड ऑफ हमारा स्किन केयर के लिए। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच अनूप सर हियर। हम नेक्स्ट एपिसोड में एक अनदर अमेजिंग टॉपिक के साथ में मिलेंगे। टिल देन आप अपने स्किन का जरूर से ख्याल रखें एंड जरूर से ये सारी इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करें एंड अडॉप्ट करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।